कि जिसको सूरज जैसी लाइट नज़र नहीं आ रही या नज़र आ रही तो उसकी कदर नहीं कर रहा, तो वो नाशुक्र ही है। वो दिन को रात समझ रहा है बैठ के और रो रहा है बैठ के कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, हालांकि सूरज सामने चमक रहा है उसके। मगर कोई देखे तो तब ना, कोई दिमाग की जो आँख है वो तो खोले ना पहले कि ये हो क्या रहा है। दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स ओपन्स द बिगेस्ट आई ऑफ द ब्रेन। द कुरान अल्लाह सेज दैट मैन इज़ थैंकलेस, इंसान बहुत नाशुक्र है। बिल्कुल, Allah created him and bestowed him with ear, heart, etc. Okay, we are thankless as we don't praise Allah for our body, organs and blessings. But why should we thank Allah for our creation or for creating us or sending us to earth? We didn't pray for or enforce Allah for our creation. Okay, so now I know ये question क्यों मुझे भेजा गया। It's a very good question. I feel like there is something missing in this puzzle which I don't know and which is related to that pre-period before man's descent to earth. I'm just asking the questions that pop into my mind. I'm not questioning Allah's plan, of course. I get it. It's a great question. And now I know why this question is sent to me on priority. Let me start by telling you that it is us who actually literally claimed that we can bear this responsibility of all of this life. मैं आपको थोड़ा सा एक स्कीमा बता दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किस तरीके से पूरी की पूरी ग्रैंड स्कीम बताई है क्लियरली इन्हीं अल्फाज में, कि मैं आप हदीस और कुरान दोनों मिला के बताता हूँ आपको। हदीस ये है कि जिससे आपको एक पर्सपेक्टिव क्लियर होगा कि ये पूरा ये, क्योंकि क्वेश्चन इज़ कोर फिलासफी। इससे ज़्यादा फिलासफी का सवाल मैंने आज तक नहीं सुना, इतना ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा कि इससे आपको इस्लामिक फ़लसफ़ा भी क्लियर होगा। एंड आई एम गोना गिव यू माय ओपिनियन, ऑफ कोर्स। I'm going to tell you where I'm going to quote scholars, and I'm going to tell you where I am going to when I'm constructing my own opinion, so that you can understand that you can challenge this. And this is not the Quran or the Hadith. When I'm going to tell you, it is going to be my opinion. So सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये कायनात के अंदर इंसानों का मामला चल क्या रहा है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जन्नत बनाई और फिर दोज़ख बनाई। फिर जो सबसे पहली क्रिएशन थी अल्लाह ताला की, वो जिब्रील अमीन थे। जिब्रील को अल्लाह ताला ने बना के कहा कि जाके जन्नत को देख के आ। और मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स। जिब्रील जन्नत में गए और फिर अल्लाह ताला ने कहा क्या देखा, तो अल्लाह ताला जिब्रील ने कहा कि ये तो ऐसी जगह है कि इधर कौन नहीं आना चाहेगा। फिर सिवाय इसके कि, अब मैं छोटा कर देता हूँ हदीस को, कि जो रास्ते हैं इस जन्नत के आने के, जो हर्डल्स हैं इधर पहुँचने के, उसके बाद जिब्रील, जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि वो हर्डल्स देखो, तो अल्लाह ताला को फिर जिब्रील अमीन ने कहा कि इधर कौन पहुँच सकता है, फिर ये तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब इतनी हर्डल्स हैं इसके अंदर। फिर दोज़ख का टूर किया जब, तो दोज़ख के टूर पे जिब्रील अमीन ने कहा कि इधर कौन आना चाहेगा, नोबडी वुड वांट टू कम हियर। फिर अल्लाह ताला ने कहा उसके रास्ते को देखो, तो फिर रास्ते की जो लज्जतें जो ढली हुई थी, जो याशियाँ मिलती हैं, जो आसाइशें और आसानियाँ मिलती हैं उसके रास्ते में जो प्लॉटेड थी, जिब्राइल ने कहा कि इधर से कौन बच सकेगा, फिर ये तो दिस इज़ टू टेम्पटिंग, एनीवन इज़ गोइंग टू कम इन हियर। नाउ दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ दिस हदीस। इसमें हदीस तो बहुत ही लंबी है, मगर मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि हाउ एंड वेयर एंड व्हाट द ओरिजिनल पिक्चर लुक्स लाइक, इसकी रेजोल्यूशन बहुत क्लियर रखें। फिर अल्लाह ताला ने अब ये शुरू हो रहा है सारा का सारा मामला। इसका मतलब है कि ग्रैंड स्कीमा के अंदर ये गिफ्ट्स हैं। अल्लाह ताला जब कहते हैं ना फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और उसमें जन्नत की तमाम तर नेमतें बता रहे होते हैं सूरह रहमान में, तो सोचें कि वो ये ग्रैंड स्कीमा की पिनिकल क्या है, और फिर जन्नत के दर्जात की अलग अलग कहानी, और हर दर्जे मतलब जो सबसे लोएस्ट दर्जा है उसको 13 ज़मीनों जितनी जो है वो गालिबन 13 या 13,000
ज़मीनों जितनी जो है ना वो टेरिटरी अर्द मिलेगी। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ यू शुड स्टार्ट विद कि ये कहानी शुरू ऐसे हुई है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब सूरह आल इमरान में कहा ना कि ए बनी आदम याद कर वो दिन जब हमने बनी आदम और उसकी तमाम तर औलाद को इकट्ठा किया अस्त में, आलम अस्त में, और फिर उनसे वादा लिया गया कि मैं तुम्हारा ही माबूद हूँ कि नहीं, तुम्हें पता चल गया है कि क्या कहानी है। एंड दे ऑल सेड कि यस, हम आपकी इबादत का वादा करते हैं। ये कुरान पाक की आयत का मैंने आपको मफ़हूम बताया ताकि आपको पता चल जाए कि कुरान पाक किस तरीके से ये बात इस तरीके से बताता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं इस वक्त, मुझे तो नहीं याद वो दिन आलम अस्त का, तो अल्लाह ताला ने क्यों कहा याद करो वो दिन कि जब मैंने बनी आदम और उसकी सारी औलाद को इकट्ठा किया था। अब उलमा की दो स्प्लिट हैं इसके ऊपर कि ये एक वाकई में दुनिया पे हुआ है वाक़या आदम के बाद, हज़रत नूह से पहले और या इदरीस से भी पहले, और उस वक्त जितनी भी औलाद थी सबसे अल्लाह ताला ने वादा ले लिया था क्योंकि भाई शरीयत ने आना था और शरीयत तो नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है सारी। तो ये सारा का सारा मामला अल्लाह ताला ने उसको वादा लिया था। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है स्कॉलर्स का वो कहता है कि नहीं, ये कहानी अरवा की है। एक ख़ास आलम में अल्लाह ताला ने तमाम अरवा को इकट्ठा किया जो कि आदम की औलाद में से होनी है, और उन सब को कहा कि ये डिक्लेरेशन करो। तो ये डिक्लेरेशन किस चीज़ की हो रही थी? ये डिक्लेरेशन किसी अभी तक आपके सवाल का जवाब शुरू नहीं हुआ, ये कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको कि ये किस तरीके से अल्लाह ताला ने बताया कि आपके पैदा होने से पहले भी ये मामलात किस तरीके से आपको इकट्ठा करके अयां करके बताए गए। तो फिर बीच में एक पज़ल का पीस है जो कि मैं अब डालूँगा तो आपको पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी इस कॉन्टेक्स्ट की। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने कहा ना कि इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहा अल इंसान, कि जब हमने ये अमानत पेश की, ये पूरी की पूरी जो स्कीमा है ये बताई कायनात को, इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, आसमान को जो ज़मीन है जिसको हम ज़मीन कहते हैं उसको, और पहाड़ को, मतलब एक ओवरऑल डिक्लेरेशन दे दी है कि जो भी चीज़ है सबको दिखा दी कि कौन है कि जो ये अमानत पूरी उठा सकता है, ये अमानत उठाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इंसान ने कह दिया कि मैं उठाऊँगा। हमल इंसान के मैं, इंसान ने कहा कि मैं उठाऊँगा। हमल का लफ्ज़ है ना, I'll bear the load, I'll bear the burden of this अमाना। ये सूरह अहज़ाब की आयत बहुत क्लियर करके बताती है कि जब हमने ये प्रेजेंट किया कि कोई है जो इस अमानत को उठाएगा, तो इंसान ने खुद ऑप्ट किया कि आई विल क्रॉस दिस होल हर्डल्स। ये जो आपने तमाम तर मामला बनाया, इसकी सैंक्टिटी को मैं निभाऊंगा, इसकी पाकीज़गी और इस जो पूरा स्कीमा आपने बनाया इस पर खराश नहीं आने दूंगा। आई एम गोइंग टू कम क्लीन। और अल्लाह ताला ने साथ ही बताया फिर इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इसको नहीं पता था इंसान को कि वो किस चीज़ पे यस कर रहा है। ज़लूमन, अपने ऊपर जुल्म किया इसने, जहूला, जहल में रहा कि ये मैंने कह तो दिया, इसको पता ही नहीं था। जहल का मतलब ये नहीं कि जो हमने साइकोलॉजी बनाई हुई है कि बग़ैर उसकी इंटेंसिटी को पता हुए उसने यस कर दिया, और बग़ैर अपनी इस ताकत को पता किए कि ये कर भी सकता है कि नहीं उसने कर दिया, तो ये जुल्म किया उसने। जिसके बग़ैर मतलब किसी ऐसे बंदे पे आप बोझ डाल दें किसी ऐसी चीज़ का जो उसका अहल ना हो, तो उस पर जुल्म ही करना कहते हैं। सो इंसान को ख़ुद भी नहीं पड़ता उसकी कैपेबिलिटी का, और फिर भी इंसान ने कहा कि मैं उठाऊँगा। और अल्लाह ताला ने कहा ना कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि ये बहुत ही बड़ा जुल्म जहल हो गया इंसान से। तो इसकी कॉम्पनसेशन प्लान भी अल्लाह ताला ने बता दी फिर कि इंसान ने, हम ये मैं और आप खड़े हुए थे, दानिया मैं थी, आप था, मैं था, आप थी, मेरे बहन भाई थे, मेरे भी बच्चे थे, आपके भी बच्चे थे, आपके माँ बाप थे, हम सब इकट्ठे खड़े थे। जो इस वक्त दुनिया में हम एक कबीले में हैं, जो भी घर वाले हैं वो उस वक्त भी वहाँ पे इकट्ठे थे। जो आपके दोस्त यार हैं वो उधर भी दोस्त यार थे, जो मेरे दोस्त यार हैं वो उधर भी दोस्त यार थे। हम सब उसी स्कीमा को यहाँ पे लेके आए हैं। एक हदीस है जो कि
मफ़हूम मैं आपको सुनाता हूँ कि अरवा में जो कबीले आपस में बहुत करीब थे वो दुनिया में वो आपस में बहुत करीब हो जाते हैं। जो आपस में भी वो उनकी इतनी नहीं बनती थी उधर इधर भी नहीं बनती उनकी, मतलब इतना कोई खूबसूरत कंप्लीशन है ना इस पिक्चर की, इसलिए आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। अब चूँकि इंसान को अल्लाह ताला ने कहा है ज़लूमन जहूला, तो इसकी कॉम्पेंसेशन अल्लाह ताला ने बताई कि यार तेरे से ना ये बोझ उठाया जाएगा, तू अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, ना तुझे इल्म है कि इसकी किस लेवल की मैट्रिक्स और इंटेंसिटी है। तो मैं चूँकि अलीमन ख़बीर हूँ, मुझे सब पता है और सबसे बड़ा मोहसिन भी मैं हूँ, तो मैं तेरे ऊपर एहसान कर देता हूँ। मैं तुझे वो टूल किट देता हूँ कि जिसके थ्रू तू आराम से पहुँच सकता है, और वो टूल किट एक लफ्ज़ में इस्लाम है। अब उसकी मैं ब्रेकअप करके उसको थोड़े से उसकी कंस्टिट्यूंसी बताता हूँ इस्लाम की आपको, कि वो क्या एहसानात चल रहे थे। अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तुझे ये सब कुछ भूल जाएगा, तुझे पता नहीं चलेगा, तेरे अंदर एरोगेंस आ जाएगी, क्योंकि तुझे जैसे ही मैंने नीचे ज़मीन पर उतारना है उस वक्त तुझे पता चलेगा कि तेरे से बेहतर तो वो चीज़ ही नहीं है। सो मेक श्योर ये आहद और तौहीद का कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखी। जब तू तौहीद पे रहेगा तो तू हम्बल रहेगा कि यार मैं अल्लाह का एक ग़ुलाम हूँ, मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं आई दुनिया में। उसके लिए भी मैं तुझे एक और गिफ्ट देता हूँ, और वो है नमाज का। जब तक तू नमाज़ पढ़ता रहेगा तब तक तेरे जो एफिशिएंसी है ना, फंक्शनिंग कैपेबिलिटी है, वो जो तेरा रेडार है वो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन बताता रहेगा तुझे, तो फिर इधर उधर नहीं होगा। कुरान पाक मैं तुझे खुद नाजिल करके दूंगा, तुझे एक एक जगह पे याद दहानी रहेगी। फिर ऐसे ऐसे अंबिया भेजूंगा मैं उस वक्त, ताकि अगर तुम लोग भूल जाओ तो ये तुम्हें आके याद करा दें। फिर मैं ऐसे ऐसे साइंस तुम्हें तुम्हारे जिस्म के अंदर दिखाऊंगा, फी अनफुसिकुम, फिर तुम्हें आसमानों में दिखाऊंगा, ताकि अगर किसी भी मामले के अंदर तुम्हें कुछ भी ना समझ आए, पिच ब्लैक में चले जाओ, तब भी तुम्हें अल्लाह ताला का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए फ़िक्र ना करना, कुछ ऐसे काम हैं जो कभी भी ना करना, मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें। और अल्लाह ताला ने वो बताए फिर काम किया, शिर्क कभी ना करना, तागूत कभी ना करना, कुफ्र कभी ना करना, फिर कत्ल ना करना। मैं अब मैट्रिक्स इसी तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा शिर्क गुनाह जो है वो शिर्क है। उसके बाद जो इस्लाम के फ़लसफ़े में मोटा मोटा बता रहा हूँ, सारा सीरियल तो ऑफ कोर्स नहीं बता सकूँगा एक वीडियो में। शिर्क के बाद फिर तागूत है, तागूत के बाद फिर कुफ्र है, कुफ्र के बाद फिर कत्ल है, कत्ल के बाद फिर सूद है, सूद के बाद फिर गीबत तोहमत है, तोहमत के बाद फिर गीबत है, गीबत के बाद फिर जना है, और जना के बाद फिर झूठ है। सो अंडरस्टैंड ये सीक्वेंसिंग फिलोसॉफिकल हायरार्की है जो मैंने आपको बताई है। सो इसकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, और बड़ा परफेक्ट पजल कनेक्ट होता है कि इसी तरह की सीक्वेंसिंग क्यों रखी है गुनाहों की। मगर बहरहाल हमें मोटा मोटा तो सबको पता है कि ये काम नहीं करोगे ना तो बच जाओगे। सो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, जहाद हो, दावत हो, किसी लेवल के ऊपर आपने अब ये वाले जो काम है ना, ये एज गिफ्ट्स मिल रहे थे हमें उस वक्त। हम फौजियों की तरह बैग पैक पहन के बैठे हुए थे जहाज़ के अंदर, और पैराशूट खुलने वाला था, और अल्लाह ताला ने हमें उससे पहले बताया कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी। और बिल्कुल माँ जिस तरीके से लंच बॉक्स नहीं पैक करती अपने बेटे का, बेटी का, जब वो किसी लंबे सफ़र पर, बिल्कुल ये हमारा लंच बॉक्स है, ये हमारा नैप सैक है, ये हमारा बैग पैक है, ये हमारा टूल किट है, कि ये एज गिफ्ट्स हमें मिल रहे हैं। एक जगह पे भी अल्लाह ताला ने फिर साथ ही अल्लाह ने बताया कि पैसों की फ़िक्र ना करी, वो मैं कर दूँगा। वहाँ पे तुझे बहुत शैतान आएगा, तुझे भूख से डराने, बच्चे मार देगा तू अपनी गुर्बत के डर से, इसको अबॉर्शन के लिए, सो कत्ल ना कर दें किसी को, फिर सो ऑन ऑल द कमेंडमेंट्स। ये सारे के सारे मामलात हमें एज गिफ्ट्स मिल रहे थे। और फिर अल्लाह ताला ने साथ ही कह दिया कि कोई ऐसी कौम नहीं जिसको मैं कहीं ना कहीं से हिदायत खुद नहीं पहुँचाऊँगा। अब वो माने या ना माने एक अलग कहानी। सो this is something which is the big picture। उधर जब हम खड़े हुए थे ना, मैं और आप और हम सब, तो हमने उस वक्त ना, this is where my own interpretation is of the whole। तो जन्नत के गुलाम का मतलब ये है कि
उन लोगों ने क्लियर प्ले किया कि बहुत स्मार्ट प्ले किया कि हमें ये हर्डल्स नहीं हमसे हो सकती, आप हमें फ्री एंट्री दें। तो फ्री एंट्री का मतलब है कि लोएस्ट रैंक बेशक मिले मगर मिल जाए। सो लोएस्ट रैंक का मतलब इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन में बता रहा हूँ, जन्नत गुलाम कोई लो रैंक नहीं, जन्नत में कोई हाई लो क्या होना, मगर ये बात क्लियर हो जाती है कि दीज पीपल टुक द शॉर्टकट। या फिर वो लोग जो कि बिल्कुल ही अपाहज पैदा होते हैं, वो बेशक ज़्यादा उम्र में उनके ऊपर इम्तहान ही नहीं। अब वही बात है कि उसे साफ समझ आती है कि मेरे हाथों का इम्तहान है, हाथों का सवाल होगा, ये भी हदीस है। हाथ खुद बोलेंगे, अल्लाह ताला ने क़यामत के पूरे नक्शे बताए, हाथ खुद बोलेंगे मैं क्या क्या करवाता रहे मुझसे, टांगें बोलेंगी, पैर बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, एक एक जिस्म का उज़्व बोलेगा। तो जिसको ये उज़्व नहीं मिल रहे वो उन टेस्ट से माफ़ हो रहा है। सो अंडरस्टैंड हाउ कंप्लीट दिस होल पिक्चर इज़। नाउ जिस बंदे को ये लग रहा है ना कि अल्लाह ताला ने कान और आंख दी है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते, ये तो 1% भी नहीं है। अगर यही बात होती तो फिर अल्लाह ताला ने कोई जुल्म थोड़ी किया जिनको अंधा पैदा किया। अल्लाह ताला ने, ये तो एक छोटी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत तो इस्लाम की नेमत है, हिदायत की नेमत है, जिसने सारे हर्डल्स पार करवाने हैं। जिसको आँख मिल गई है, 30 साल 40 साल 50 साल का मर गया, 8 साल का मर गया, 15 साल का मर गया, वो आँख का क्या करना है हमने? If he dies on the falsehood, on taghut, on shirk, on kufr, or the bigger sins, then that's a problem. The real problem is not about कि किस बंदे को क्या मिला. The real problem is किस बंदे को ने क्या किया, जो कुछ भी उसको मिला था. So it is such a beautiful question that you asked. I hope this is something which is going to give you a perspective. ज़ाहिर है मैं इसके ऊपर सारी कुरान की आयतों, सारी हदीसें शुरू करूँ तो यू नो कि फिर बात इतनी तफसील में चली जाएगी कि ये कॉन्सेप्ट इटसेल्फ ही, मैं भी थोड़ा सा हैरान हूँ कि ये सवाल मुझे दिया गया है। इवन तो मेरी टीम एक बड़ा एक सुपर फिल्टर लगाती है कि सर वो वाले सवाल के जवाब ही नहीं देने जो और ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं किसी को। वन आर रेगुलर पीपल हु आर इनटू कि किस तरीके से बस नमाज़ों की बात हो या रोज़े की बात हो या एहसान की बात की जाए, ये टेक्निकल बातें ना की जाएं। तो टेक्निकली होपफुली वो वाले लोग तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे भी नहीं, इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दी हमने वीडियो। मगर जो बंदे वाकई सोचना चाहते हैं उनको पता हो कि अल्लाह ताला ने जब कहते हैं कि ना शुक्र है तू, तो अल्लाह ताला किस चीज़ की ना शुक्र की बात कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा आपको एक बैग में गिफ्ट डाल के दिए थे और निशानियों पर निशानियाँ दिखा दी, और अल्लाह ताला कहते हैं कि शुक्र क्यों नहीं करता। तो ये मैंने, अब तो हम जैसे बंदे जो कुरान के बाद के दौर में पैदा हुए और ऐसे दौर में पैदा हुए, नॉलेज की कसरत है, वो तो शुक्र से एक एक सेकंड ही कॉन्शियसनेस में हूँ, एक एक सेकंड की हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला क्या क्या दिखाई जा रहे हैं हमें बार बार। सो द बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब करना क्या उसके साथ, वो किसी और दिन का कोई और सेशन है। मगर द रियल क्वेश्चन इज़ ना शुक्रा कैसे हो रहे हैं हम, वो आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि जिसको सूरज जैसी लाइट नज़र नहीं आ रही या नज़र आ रही तो उसकी कदर नहीं कर रहा, तो वो ना शुक्र ही है। वो दिन को रात समझ रहा है बैठ के और रो रहा है बैठ के कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, हालांकि सूरज सामने चमक रहा है उसके। मगर कोई देखे तो तब ना, कोई दिमाग की जो आँख है वो तो खोले ना पहले कि ये हो क्या रहा है। एंड दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स ओपन्स द बिगेस्ट आई ऑफ द ब्रेन ऑफ द माइंड कि ये अल्लाह ताला ने ये नाशुक्रा कैसे कह दिया। चूँकि अल्लाह ताला ने ये टेस्ट दिया था गैब के लिए, गैब के ऊपर, ये याद रखिएगा, इसलिए जब भी हम माँ के पेट में होते हैं तो ये सारा के सारे गिफ्ट्स की जो मेमोरी है ना, ये अरवा की मेमोरी, प्री लाइफ की मेमोरी, ये वाइट वॉश हो चुकी होती है ताकि ये सारा चीज़ गैब में रहे। अगर अल्लाह ताला ये गैब के फ़लसफ़े के ऊपर ना रखते तो हमें वो पुरानी बातें भी याद होती, फिर हम किसी और तरीके से शायद दुनिया में आते। मगर गैब के कॉन्सेप्ट के लिए ये सारी मेमोरी ज़ीरो करके ख़ुद बताया कि सोचते क्यों नहीं हो, अकल क्यों नहीं करते हो। इन आयतों के मतलब तब समझ आएंगे आपको कि अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि सोचो तो सही, तुम्हें सारी चीज़ें दिखा दी हैं। मतलब मैं आपको एक कमरे में डाल दूँ और कहूँ कमरे से बाहर आओ, और सारे बाहर आने के क्लूज़ कमरे के अंदर रखे हुए हों और लाइटें ऑन करके रखी हुई हों क्लूज़ के ऊपर, बल्ब चल रहे हो कि यहाँ पे भी क्लू है, यहाँ पे भी क्लू है, ठीक है। और फिर 1,24,000 बंदे उस कमरे से गुजारूँ कि वो तुम्हें बताएं कि ये लोग ये क्लू को ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, और आखिरी नबी आके किताब पक्की अंदर रख जाए कि हर क्लू की हर डेफिनेशन तुम्हें दे रहा हूँ।
अब भी कमरे से बाहर ना आए तो एक अलग कहानी है, मगर कमरे के अंदर बैठ के नाशुक्रे हो जाएं तो फिर वो वाली कहानी है जो आपके सवाल आपके दिमाग में इस वक्त आ रही है कि अल्लाह उसको नाशुक्रा क्यों कह रहे हैं। ये इतनी ये क्लू का लफ्ज़ मैंने क्यों बोला, क्योंकि अल्लाह ने गैब में कर दिया, वरना ये क्लू का लफ्ज़ ना मैं बोलता फिर तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा ना कि ये क्या चाहते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों के पर लगा के बादलों पे आके बैठ जाए और ये अल्लाह को देख के फिर कहें कि हाँ मानते हैं। इस तरह की कोई जो है वो तौहीद और जो बिलीफ है और अकीदा वो नहीं मुझे चाहिए। मुझे तो मेरा तो ग्रैंड स्कीमा पहले से मैंने बताया था, तुम लोग जो उठ के आए थे कि हम हाँ इसके ऊपर मानेंगे। अब आपको अल्लाह ताला की उन गुस्से वाली आयतों का भी जो है ना वो टेम्परामेंट समझ आएगा कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तुमने कि उस शख्स को देखा है अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अब सोचें किस टोन में ये आयत की गई है, ये ऐसे अरबी समझ सकते हैं कि क्या तूने उस शख्स को देखा है जो रोज़े जज़ा को झुटला रहा है, मतलब देख के आ रहा है और फिर भी झुटला रहा है और तज़हीक कर रहा है ऊपर से। सो दिस इज़ the simplest way I can actually explain it to you without going in the kind of detail जिसकी वजह से और बाकी के लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या आपने कहानी सुना दी। मैं आपको रेफरेंसेस बता दूं, सूरह अहज़ाब का आखिरी रुकू पढ़ लें, मैंने वहाँ से पढ़ा है। बुखारी की मैंने 2 हदीसें सुनाई हैं आपको, सूरह आल इमरान की आयत है वो मैंने आपको बताई है। सो ये बड़ी क्लियर करके और इनकी जिस मर्ज़ी आलम की तफसीर पढ़ लें आप। वो 2 अलग अलग कैटेगरीज़ के उलमा हैं जो आलम अस्त के ऊपर स्प्लिट हुए हैं कि अरवा में हुआ था या दुनिया में हुआ था। बाकी की किसी भी कैटेगरी के ऊपर उलमा कराम की कहीं पर भी स्प्लिट नहीं है जो मैंने आपको बताई। हाँ, ये जो कौन से दर्जे के ऊपर फिर बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये सारे के सारे मेरी अपनी आ रहा हैं। इट जस्ट फॉल्स राइट इन माई माइंड कि ये हो क्या रहा है, तो उसको सोचते वक्त समझ आ जाती है कि हदीस बताती है बच्चे जन्नत गुलाम है वहाँ पे, और यहाँ पे उनका कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा। और हम लोग सोचते हैं कितना जुल्म हो रहा है, सुनामी में बच्चे मर गए, लोगों की क्लैमिटीज़ हो रही हैं, बच्चों को क्या कसूर था वो मर गए। ये अजीब सी बात है कि जो इनको समझ नहीं आ रही। दुनिया में खुद हर वक्त डिप्रेस रहते हो, एक बच्चा आके दुनिया से वापस जा रहा है और सब ने मरना ही मरना है, सब ने मरना ही मरना है, उसके बावजूद भी दुनिया में उस बच्चे को कही जा रहे हो कि नहीं तू भी हमारी पेनफुल जर्नी से गुजर, अल्लाह ताला तू कितना जालिम है, तूने उसको पेन क्यों नहीं दिया। उन बच्चों को भी वही वाले पेन दे बुढ़ापे के, वही वाले पेन दे जो कि हम हर वक्त, वही डिप्रेशन से जिसमें हम रहते हैं। ऐसे मतलब अनइमेजिन लेवल पे डेंस किस्म के हमारे इमोशंस हो जाते हैं ना और इंटेलेक्ट हो जाते हैं कि फ़िरौन कहता फिर है ना कि उसका बच्चा मर गया, तो मैं समझ भी सकता हूँ। मुसलमान कहना शुरू कर देना कि अल्लाह तूने बच्चे को उसको उठा लिया, ये क्या जालिम किस्म का तू रब है, नाउज़ुबिल्लाह। तो मुझे समझ नहीं आती कि गरीब का बंदा कैसे बातें करता है ऐसी। ये एक लाचारी का जिसको एहसास हो चुका हो वो ऐसी बातें कैसे करता है, जिसको दुनिया की तंगी का एहसास हो चुका हो वो ऐसी बातें कैसे करता है। हम तो हर बात के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तब भी सूरह कहफ में अल्लाह ने कहा ना कि कलम ले आओ जो कि समंदर के सारे कतरों को स्याही बना बना के लिखे, तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगी, तब भी नहीं पूरा कर सकोगे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या क्या, अल्लाह ताला की हैयत है क्या, बीइंग है क्या, तुम्हारे लिए क्या एहसानात की लिस्ट आई हुई। मैं सूरह रहमान को इसलिए कहा बार बार ताकि आपको पता चले कि स्कीमा के सोर्स वहीं पर रखनी है आपने और वहीं से रिवर्स इंजीनियर करें। क्योंकि पहली चीज़ हदीस में बताया ना कि अल्लाह ताला ने वो कॉन्स्टलेशन बनाई हुई जन्नत, जन्नत सैयारों की कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। और उसका सबूत क्या है बाय द वे कि हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के एक दर्जे के लोग दूसरे दर्जे को ऐसे देखेंगे जैसे इस वक्त तुम सितारों को देखते हो। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ऐसे ही स्पेस का वो आप समा समझें, और सितारा कैसे एक डॉट की तरह नज़र आता है। इतना फ़र्क है दर्जों का, इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, मगर एटलीस्ट वो जन्नत में होंगे। जो लोग दोज़ख देख के आए हुए होंगे या जो अराफ के मैदान से आएंगे उन्हीं को पता होगा कि वही लोएस्ट रैंक ऑफ द जन्ना इज़ द highest level of delight for any human mind to manifest, so to comprehend as well. So understand how important all of this is, how grave these details are, how important Allah Ta'ala का सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने आदम से वादा लिया कि पूरा करोगे नीचे आने का, और हज़रत आदम ने कहा पूरा करूँगा और किया भी हज़रत आदम ने, हज़रत नूह ने भी किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने आके वो वादा अपने तौर पे पूरा करवाया। अब हमारी बारी है कि अल्लाह ताला का सिस्टम ज़मीन पे लेके आएँ, अल्लाह ताला का निज़ाम लेके आएँ। वरना अपने ऊपर तो बुद्ध मत में भी मेहनत है, अपने ऊपर तो रहबानियत तो क्रिश्चियनिटी में भी मेहनत है, अपने नफ्स का तज़किया तो हर जगह पे ही है।
ये जो बड़े काम है ना, ये हैं वो सितारों को देखने वाले लोगों की निशानी है, जो अल्लाह का निज़ाम को सेटल करने के लिए जो असली वादा है ना, ओरिजिनल प्रॉमिस, जो कुरान पाक ने बताया ना कि आदम से वादा क्या लिया, कब लिया वादा, जन्नत में लिया ना वादा। सोचें, जन्नत में लिया गया वादा है, इसका मतलब है कि दिस इज़ द पिनिकल, दिस इज़ द एक्चुअल कोर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर, व्हाट वी आर सपोज टू डू। उसको फिर वादे की मैंने आपको फिर ये पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ गुनाह, उसकी क्वारंटीन मेथडोलॉजी बताई है छोटी करके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली प्लेस योर सेल्फ, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने एज अ वूमन, एज अ मैन, एज अ गर्ल, एज अ बॉय, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सन, एज अ डॉटर, प्लेस कैसे करना है मैंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को। अगर आपको ये फ़लसफ़ा ही नहीं पता होगा तो आप कैसे प्लेस करेंगे आप। सो दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन एवर दैट आई हैव एवर आंसर्ड, बिकॉज इट ओपन्स द कोर, द फर्स्ट डोर, पीछे से पिछला दरवाज़ा खुलता है कि शुरू कहाँ से हुई है कहानी और करना क्या हमने आगे आगे। और जब यही नहीं पता कहाँ से आए हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि जा कहाँ रहे हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर सच अ क्वेश्चन, थैंक यू फॉर such a inquisitive mind. I hope and I wish you take more responsibility of other girls around you and other people around you, and make them think and try and propagate the very core कि ये सारी कुरान पाक में और हदीस में ये बातें सब क्लियरली ब्लैक एंड वाइट में बताई हुई, और फिर भी हम नहीं देखते, बस उसी कमरे में बैठे हुए हैं और बल्ब जल रहे हैं, बत्तियाँ जल रही हैं और हॉर्न और सायरन बज रहे हैं, मगर हमने उन क्लूज़ को देखना नहीं कि जो अल्लाह ताला ने दिए हुए। तो फिर ये ना शुक्रापन नहीं है तो और क्या है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अनग्रेटफुलनेस। आई थिंक वी शुड टाइटल दिस वीडियो definition of ungratefulness, because this is the actual core of ungratefulness. Anything else is just details. This is the core of ungratefulness कि अगर इंसान को यही ना पता हो और वो फिर दुनिया से अल्लाह को देख रहा हो rather than ये अरवा से और आज से दुनिया को देख रहा हो, ठीक है। सो अल्लाह की निगाह से देखें। अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह कैसे देखते हैं सारे मामले को, कुरान पाक में बताया, ठीक है। इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। So I hope this clarifies the actual question you asked. I hope I have a tendency to actually slip away from the questions. So thank you again, and keep commenting, keep asking questions.